आफ्टर द स्टॉर्म, आंधी के बाद। आफ्टर द स्टॉर्म इज अ पोएम फ्रॉम द कलेक्शन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। आफ्टर द स्टॉर्म जो पोएम लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वो उनके संकलन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस से ली गई है। दिस पोएम डिस्क्राइब्स द जॉय। इस पोएम में उस खुशी को डिस्क्राइब किया गया है फेल्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो बर्ड्स और एनिमल्स ने फील किया था द मॉर्निंग आफ्टर अ स्टॉर्मी नाइट, उस सुबह जब रात आंधी से भरी गुजरी थी। तो इस पोएम में जॉइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्ड्स और एनिमल्स की खुशी को व्यक्त किया है, क्योंकि पूरी रात आंधी आती रही, पर सुबह जब सूरज खिल करके निकल के आया और चारों ओर हरियाली थी, तो जितने वहाँ पे पशु पक्षी थे, सबके अंदर एक खुशी का माहौल बन गया था। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स, jay, magpie, hare and stork dove rejoice and enjoy this calm and peaceful morning. तरह तरह के पशु पक्षी जैसे जे, मैगपाई, हेयर, स्टॉक डव आदि, ये लोग खुशी के मारे इधर उधर घूम रहे थे और उस पीसफुल और शांत मॉर्निंग को एंजॉय कर रहे थे। द पोइट टेल्स अबाउट द क्रीचर्स हु लव द वार्मथ ऑफ द सन। पोइट उन क्रीचर्स, उन जीव जंतुओं के बारे में बताता है जिन्हें सूरज की गर्मी अच्छी लगती है, एंड हैव कम आउट इन ऑर्डर टू फील द ब्यूटी ऑफ द डे, और जो धीरे धीरे दिन की सुंदरता को देखने के लिए बाहर आ रहे हैं। दिस पोएम गिव्स अस द लेसन दैट आफ्टर एवरी स्टॉर्मी नाइट और डिफिकल्टी इन लाइफ देयर इज ऑलवेज अ ग्लोरियस मॉर्निंग और अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये कविता हमें एक शिक्षा देती है कि किसी भी प्रकार का आंधी तूफान हो या जीवन में मुश्किल आती है, तो हमेशा उसके बाद एक अच्छी सुबह होती है, एक वक्त आता है जो हमें सुख की अनुभूति देता है। वी शुड ऑलवेज बी काम एंड कंटेंटेड एंड शुड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी एंड लर्न टू अप्रिशिएट द ब्राइट एंड गुड थिंग्स अराउंड अस इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीडी फॉर मोर एंड मोर। इसीलिए हमें हमेशा शांत और संतुष्ट रहना चाहिए और हमें हमेशा जो मौका मिले उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका ठीक तरह से उपयोग करना चाहिए, और हमारे चारों ओर जितनी चीज़ें हैं उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि हमें लालची होना चाहिए। सो रिमेंबर टू ऑलवेज स्माइल वेदर गुड और बैड। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, पर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हर हाल में ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए।